Hello everyone and very warm good morning to all of you. Today we are going to start new topic atomic radius. तो बात करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस होती क्या है। तो बहुत टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस को। देखो होता क्या है, कोई भी एटम आपका न्यूक्लियस होगा और आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है आपकी वो कहलाती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग इसको, the distance from the center of the nucleus and outermost shell electron is called atomic radius. I am repeating again, the distance from the center of the nucleus and outermost shell electron is called atomic radius. Atomic radius के टाइप होते हैं, जैसे हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ रेडियस, टाइप्स ऑफ रेडियस तो क्या क्या टाइप होते हैं आपके। देखो रेडियस के टाइप में आपको मिलेगा कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस होगा आपका, और सेकंड होगा आपका मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, और थर्ड हम देखेंगे वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस। थ्री टाइप का बेसिकली बात करेंगे, और एक आयनिक रेडियस होती है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बेसिक देख लो आप कि तीनों क्या क्या होते हैं आपके, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक और वॉन डेर वाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है आपका, जो कोवेलेंट बॉन्ड है आपका, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा आपका, जब दो एटम की शेयरिंग होगी आपकी। तो शेयरिंग करने के बाद ये जो डिस्टेंस है आपकी इसका हाफ कर दें। सपोज करिए 2r मान लूँ मैं, तो इसको मैं आधा अगर कर दूँ ना तो ये क्या बन जाएगी, मेरी कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगी आपकी 2r/2 आपका। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब आपकी जो रेडियस होगी आपकी वो क्या कहलाएगी, आपकी कोवेलेंट रेडियस कहलाएगी। कोवेलेंट रेडियस में क्योंकि ओवरलैपिंग होती है, तो ओवरलैपिंग होने की वजह से वहाँ पर रेडियस सबसे छोटी हो जाती है कि कुछ रेडियस का पार्ट ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा मर्ज हो जाता है। तो मर्ज होने की वजह से क्या होगा, रेडियस आपकी स्मॉलेस्ट होती है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी होती है, तो आप कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। तो ये आपकी स्मॉलेस्ट रेडियस हो जाएगी, आपकी स्मॉलेस्ट रेडियस। मतलब सारी रेडियस में सबसे छोटी कौन सी होगी आपकी, मेटल रेडियस। ये कहाँ होगा आपका, ये मेटल में होगा आपका, कहाँ होगा, मेटल्स। अच्छा ये आपको मिलेगा नॉन मेटल, मोस्टली कहाँ मिलेगा आपको, नॉन मेटल्स में मिलेगा। तो मेटल में क्या होगा आपका, ये मेटल एक दूसरे से कनेक्ट होंगी आपकी, और कनेक्ट होने के बाद इनके सेंटर होंगे। सेंटर की जो डिस्टेंस होगी आपकी उसका जो हाफ करेंगे आप, तो वो क्या कहलाएगा आपका, मेटेलिक रेडियस कहलाएगी। तो मेटेलिक रेडियस क्या होगा आपका 2r/2 आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करो आप। वॉन डेर वाल रेडियस क्या होता है, ये या तो आपके दो मॉलिक्यूल के बीच में होगी, मोस्टली जैसे CL ले लूँ मैं, और Cl के दोनों के जो सेंटर होंगे, इन सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है आपकी उसका हाफ कर दो। सपोज करिए 2r है या 2r' से, तो वहाँ पर वॉन डेर वाल रेडियस जो हो गया आपकी वो 2r'/2 हो जाएगी यहाँ से। मतलब ये भी क्या होता है, हाफ डिस्टेंस होती है। ये सब में लार्जर रेडियस होती है। कैसी रेडियस होगी आपकी, लार्जर रेडियस। मतलब सबसे बड़ी रेडियस किसकी होती है आपकी, वॉन डेर वाल रेडियस। और ये मिलती है आपको नोबल गैस के अंदर। कहाँ मिलेगी आपको, नोबल गैस में देखने को मिलेगी। तो मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं रेडियस के ऑर्डर की बात करूँ कि कौन सी रेडियस बड़ी होगी कौन छोटी होगी, तो ऑर्डर ऑफ रेडियस जो निकल के आता है हमारा, उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आएगी आपकी वो होगी आपकी वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक, पहले नंबर पे आएगी। फिर आएगी आपकी मेटेलिक रेडियस, और लास्ट में कौन आएगी आपकी, कोवेलेंट रेडियस। तो ये आपका ऑर्डर होता है रेडियस का, ठीक है। तो इतना आपको बहुत बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। पहला बात करते हैं हम लोग कि रेडियस क्या होती है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। देयर आर थ्री टाइप्स, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वॉन डेर वाल रेडियस। ये आपकी नॉन मेटल मिलेगी, ये मेटल्स के अंदर, और ये आपकी नोबल गैस के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन सब में देखिए, जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो रेडियस होगी आपकी वो कोवेलेंट रेडियस होगी। मेटल के बीच में जो होगी आपकी मेटल रेडियस, और जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में होगी आपकी वो वॉन डेर वाल रेडियस होगी आपकी, ठीक है। बेसिकली सबसे लार्ज रेडियस होती है आपकी वो कौन होती है, वॉन डेर वाल रेडियस, और जो स्मॉलेस्ट होती है आपकी वो कोवेलेंट, मतलब मेटल रेडियस बीच में आ जाएगी आपकी। ये नोबल गैस में प्रेजेंट होती है आपकी, ये नॉन मेटल, ये मेटल में आपकी सबसे लार्जेस्ट रेडियस वॉन डेर वाल, देन उससे कम मेटल रेडियस, लास्ट में कौन आएगा आपका, कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी आपकी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए पहले आप। देखिए आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेडियस को इफेक्ट डालते हैं। तो हेडिंग होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है।
तो पहला जो होगा हमारा एक रेडियस का फॉर्मूला होता है, पहला होगा नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारा r इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर ओवर z। ठीक है, इसकी हेल्प से आपको ये पता चल रहा है कि r जो होता है डायरेक्टली होता है n स्क्वायर, n होता है नंबर ऑफ शेल और z होता है एटॉमिक नंबर। ये आपका एटॉमिक नंबर और ये आपका नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या करना आपका, अगर आपका n का नंबर बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ जाएगी। वैसे ही पता हमको कि जितनी शेल बढ़ाएंगे आप उतनी रेडियस भी बढ़ जाएगी आपकी, मतलब जितनी ज़्यादा शेल होंगी उतनी ज़्यादा आपका रेडियस का हो जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता होगा कि जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है मतलब प्रोटॉन की वजह से, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो रेडियस जो होती है आपकी, रेडियस वो आपकी इन्वर्सली होगी जेड इफेक्टिव के, मतलब जितना इफेक्टिव ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर रेडियस आपकी कम हो जाएगी। तो ये आपका किसके होता है, इन्वर्सली होता है। थर्ड होता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर बात की जाए तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या आता है आपका, सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है और ये शेल है आपके, तो इनर मोस्ट सेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, ठीक है, वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियस को चारों ओर से शील्ड कर लेते हैं। ठीक, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग। सिंपली कह लो आप, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन क्या कहलाता है, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। होगा क्या, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो ऐसे केस में आपकी रेडियस बढ़ जाएगी। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका रेडियस होता है वो डायरेक्टली होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के, मतलब जितना ज़्यादा स्क्रीन इफेक्ट होगा अट्रैक्शन उतना कम होगा, अट्रैक्शन उतना कम होगा उतनी रेडियस बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए आप लोग, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना कि एनायन की रेडियस ज़्यादा होती है अपने आइसोलेटेड एटम से और कैटायन की कम होती है अपने पेरेंट एटम से। ठीक है, ये होता है ऑर्डर ऑफ रेडियस, ऑर्डर ऑफ रेडियस। और ये जो होता है आपका वो नीट और जेई मीन्स दोनों में क्वेश्चन आ चुका है आपका, जेई दोनों में ये क्वेश्चन आपका आया, खाली ऑर्डर पूछा है किसका ज़्यादा होता है। तो एनायन का हमेशा ज़्यादा होता है जिससे अपने आइसोलेटेड एटम से ज़्यादा होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर रेडियस इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, रेडियस इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं आपके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होगा आपका, जैसे क्या होता है n-3 O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस और Al3 प्लस, इन सब में आपके देखो 7 होता है, ये 8, ये 9, ये 11, ये 12, ये 13, इन सब में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 और आ गए 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 थे एक चला गया बाहर, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके यहाँ 12, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 चले गए बाहर, 13 थे 3 चले गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल सेम हो गया आपका 2,8, 2,8, 2,8। ठीक है, ये 2,8 स्टे कर सकते हो आप लोग, 2,8, 2,8। तो n तो सेम हो गया, तो r इक्वल्स टू क्या होता है 0.53 इंटू n स्क्वायर ओवर z आपका ये हो गया। अब ये तो आपका सेम हो गया n, r किस पर डिपेंड करेगा, आपके z पे डिपेंड करेगा। तो जिसके लिए z की वैल्यू कम होगी उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। तो z आपका नाइट्रोजन का सबसे कम है तो रेडियस सबसे ज़्यादा होगी आपकी, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस का ऑर्डर निकल के आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर।